के द्वारा विदुर जी जाते हैं धृतराष्ट्र के पास, क्या कहते हैं? यदा दुराजा स्वसुतान साधुन पुष्पन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि। कहते हैं कि धृतराष्ट्र की बाहर की आंखें तो थी नहीं और अंदर की भी आंखें फूट चुकी थी। क्यों? कि जिसने कहते हैं अंदर की नजरों को ही खत्म कर दिया है, जो उनके साले साहब थे शकुनी, जो अंदर की आंखों को ही फोड़ दिया। अरे कम से कम किसी को दिखाई नहीं देता था, लेकिन अंतर वेदना में क्या है वो तो होना चाहिए। तो विदुर जी जब गए तो बहुत दुखी हुए और कहते महाराज तुम्हारे इन पुत्रों ने कैसे कैसे षड्यंत्र किए इन पांडवों को मारने के लिए। राजन, ये अन्याय की बेल पर कभी अमृत के फल नहीं लग सकते। लाक्षाभवन में जलाने का प्रयास किया जाता है। हे राजन, ऐसा यदि पुत्र किसी राज्य में होता है तो कहते हैं उसको त्याग देना चाहिए। यदि कहते हैं किसी प्रदेश में यदि एक जिला को त्यागने से बच जाता है तो भैया उसको भी तिरोहित हो जाओ, दूरियां बना। और एक गांव में किसी व्यक्ति के द्वारा यदि गांव की पराकाष्ठा घट रही हो तो उस व्यक्ति को भी त्याग देना चाहिए। और एक परिवार में एक व्यक्ति के त्याग देने से यदि संपूर्ण परिवार सुरक्षित है तो उस व्यक्ति को भी त्याग देना चाहिए। जैसे अपने शरीर में किसी उंगली में सड़न पैदा हो जाए, गलने लगे, कुछ दिन तक तो इलाज कराना पड़ेगा, लेकिन अंत में डॉक्टर कहेगा भैया इसको कटवा दो तभी सुरक्षित रहोगे, अन्यथा पूरा शरीर गल जाएगा। तो आज विदुर जी महाराज कहते हैं महाराज कि नालायक बेटा तजो तजो सारथी यार। कहते जो बेटा नालायक हो जाए उसको त्याग देना चाहिए। और हमारा यदि यार, हमारा मित्र यदि स्वार्थी हो जाए, अर्थात हमें हमेशा ही धन खर्च करना पड़ रहा है, वो तो कभी साथ ही नहीं देता कि तजो स्वार्थी यार और निर्मोही माता तजो। कहते जिस माँ को अपने पुत्रों से प्रेम ना हो, निर्मोही हो जाए तो उस माँ को भी निर्मोही माता तजो और तजो निलज्जी ना। कहते घर की स्त्री को यदि लज्जा नहीं आती। अब देखो, अब स्त्री की बात आती, कहते हैं कभी भी सौभाग्यवती स्त्री यदि अपनी मांग पर सिंदूर डालती है तो कहते उस दिन उसका सर तो खोलना ही नहीं चाहिए। ऐसा यदि करती है तो कहते हैं उनके पति देव की आयु सताही। कर्म तो आपको करना है, क्योंकि अन्नपूर्णा का स्थान आपको दिया गया है। यदि आप अपने कर्तव्य से नहीं हटोगे तो उस परिवार का कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। आजकल तो पेन की सुविधा चल गई, खिंचा लिया चल रही, सिंदूर से कोई मतलब ही नहीं। तजो सन्यासी कामी नौकर नमक हरा। कहते यदि सन्यासी कामी हो जाए तो उसको भी त्याग देना चाहिए। और नौकर नमक हरामी करने लगे तो उसको भी त्याग देना चाहिए। और पिता अधर्मी तजो। यदि पिता जो है यदि अधर्म का साथ दे रहा हो, धर्म में ना हो तो उससे भी दूरियां बना। और तजो अलसेटा चेला। गुरु का यदि कोई चेला है ना, यदि वो भी आलसी हो गया तो उसको भी छोड़ देना चाहिए। अब विदुर जी महाराज कहते हैं कि प्रभु ये न कोयला लाख धोने से कभी भी साफ होता है, लगा दो आग तो फौरन सफेदा रहता है। ऐसे व्यक्ति को तो त्याग ही देना चाहिए। विदुर जी ने इतने उपदेश दिए, तब तक क्या होता है कि दुर्योधन आ जाता है। दुर्योधन कहता है आपको लज्जा नहीं आई, हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हो, हमारे विरुद्ध मेरे पिता को भड़काते हो, ये कहां का न्याय है।
विदुर जी को बुरी तरह डांटना फटकारना प्रारंभ कर देता है। ये दासी का पुत्र, तेरी क्या औकात, आज हमारे ही टुकड़ों पर पलता है और हमारे पिता को मेरे विरुद्ध भड़काता है। जाओ तुम मेरे राज्य से निकल जाओ। जिससे इस तरह की बातें की, महाराज ने कुछ नहीं कहा तो विदुर जी मन में सोचने लगे, क्या धृतराष्ट्र चुपचाप बैठे ना, इसका मतलब हमारे परामर्श की आवश्यकता नहीं रही। कहते सचिव जब चाट पार हो जाए तो समझ लो कि राजा का पतन होना निश्चित है। डॉक्टर जब मरीज के अनुसार दवा दे, अर्थात मरीज कहता है कि दवा बहुत कड़वी है, तो कहते हैं मरीज कभी ठीक नहीं हो सकता है। और गुरु को कभी मीठे मीठे वचन में चेला को लुभाना नहीं चाहिए। सुंदरकांड में पहले ही तुलसी बाबा लिख देते हैं कि सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलई भयास। सचिव मंत्री जो है ना, यदि प्रिय बोलने लगे, राजा को सत्य ना बताए, सत्य का अवलोकन न कराए, तो कहते हैं राजा का पतन तो निश्चित है। सचिव, वैद्य, डॉक्टर, गुरु, गुरु यदि अपने चेला के ऊपर रहम करता है तो कहते उस चेला का भी पतन निश्चित है। तो क्या होता है, राज धर्म तन तीन करे होई बेगी है नास।